अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दी सिविल इंजीनियर पीके में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है रटिंग ऑफ असफाल्ट। रीज़न्स क्या क्या होती हैं। अब रटिंग क्या होती है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशंस होते हैं रोड के अंदर, जैसे ड्रेन्स टाइप या कोई नालियाँ बन जाती हैं, उसको हम रटिंग कहते हैं। अब उसकी रीज़न्स क्या क्या होती हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब रटिंग की ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रही होगी रटिंग क्या होती है। तो इसकी अब रीज़न्स क्या हैं। पहली रीज़न इसकी हैवी ट्रैफिक का एक ही लाइन पर मूव करते रहना। लो ट्रक जब चल रहे होते हैं तो वो एक ही लाइन पर चलते रहते हैं एक दूसरे के पीछे। तो एक तो उनकी स्पीड स्लो होती है, वो ओवरटेक करते ही नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी ये रटिंग हो जाती है। क्योंकि वो एक ही ट्रैक को यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि असफाल्ट जो है हमारी वो रट कर जाती है। तो पहली रीज़न होगी चैनलाइज्ड ट्रैफिक। सेकंड रीज़न क्या है, असफाल्ट की कंपैक्शन का मुकम्मल ना होना। होता यह है कि हम असफाल्ट की जब कंपैक्शन करते हैं तो जल्दबाजी में कम कर देते हैं या प्रॉपर नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी रटिंग आ जाती है। थर्ड नंबर पर अगर JMF में जर्नल मिक्स फार्मूला या जर्नल मिक्स डिज़ाइन, अगर JMF के अंदर एयर वाइड्स कम होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फ़ाइन मटेरियल है वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। अगर फ़ाइन मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होगा तो उसमें बिचुमेन भी ज़्यादा लगेगी, बिचुमेन कंटेंट बढ़ जाएगा उसका। या फिर एग्रीगेट जो है हमने इस्तेमाल किया है वो फ्लैकी इस्तेमाल किया हो, या एलोंगेटेड जो है वो इस्तेमाल किया हो। तो एलोंगेटेड, इसमें दोनों के यूज़ से क्या होता है कि जब हैवी ट्रैफिक चलती है तो वो इनको क्रश कर देती है, जिसकी वजह से भी रटिंग हो सकती है। फोर्थ रीज़न इसकी ये हो सकती है कि जो हमने बिचुमेन ग्रेड इस्तेमाल किया है उसकी सिलेक्शन सही ना हो सकी हो। मिसाल के तौर पर जो हमारे गर्म इलाके हैं जैसे मुल्तान है, खानेवाल है, या कि सिंध के कुछ इलाके हैं हमारे पाकिस्तान के, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे इलाकों में बिचुमेन ग्रेड की सिलेक्शन करते हुए कोई गलती हो जाए, मिसाल के तौर पर हमें ग्रेड यूज़ करना हो 40-50, क्योंकि ये गर्म तरीन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या 60-70, तो इसके लिए हमने इस्तेमाल कर दिया हो 80-100, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है रटिंग। फिफ्थ नंबर पर आती है हमारी जो असफाल्ट है उसकी लेयर को प्रोटेक्शन ना दी गई हो। होता ये है कि हम असफाल्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, शोल्डर को ट्रीट नहीं करते, शोल्डर बनाते नहीं हैं उसका, तो उसमें जब बारिशें वगैरह होती हैं तो पानी जो है शोल्डरों के ज़रिए ये जो इसके एयर वाइड्स के अंदर चला जाता है, तो जब हैवी ट्रैफिक चलती है तो वो उसमें रटिंग पैदा कर देती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि असफाल्ट होते ही उसके शोल्डर बना दिए जाएँ, ताकि कोई भी मॉइस्चर वगैरह जो है वो उसके अंदर ना जा सकें। छठे नंबर पर आ जाता है डिज़ाइन ऑफ पेमेंट। डिज़ाइन ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जिसको जिस लोड के ऊपर डिज़ाइन किया गया है वो गलत हो, या मतलूबा लोड से कम पर डिज़ाइन हुआ हो, तो उस वजह से भी ये रटिंग हो जाती है। सातवीं रीज़न है हमारी सब ग्रेड। ट्रैफिक का तमाम लोड सब ग्रेड के ऊपर आता है। अगर सब ग्रेड अच्छा नहीं बना, पुअर बना है या पुअर मटेरियल के साथ बना है, तो इसकी भी एक रीज़न हो सकती है कि इसकी कोई सेटलमेंट हुई हो और रटिंग आ जाए। 8th नंबर पर भी हमारा सब ग्रेड आता है। इसमें क्या होता है कि हम सब ग्रेड बनाकर भूल जाते हैं कि उसको प्रोटेक्ट भी करना है या उसको कैपिंग करनी है। उससे क्या होता है कि सब ग्रेड की जो टॉप लेयर है वो लूज़ हो जाती है। अब लूज़ सरफेस के ऊपर हम सब बेस को डाल देते हैं। सब बेस बिछाने के बाद उसको जब मॉइस्चर लगाते हैं तो वो मॉइस्चर जो है वो बॉटम में चला जाता है। सपोज़ ये हमने सब ग्रेड बनाया, अब ये इसकी सरफेस लूज़ है, जब हमने ऊपर इसके सब बेस की डंपिंग की तो ये पानी जो है ये पेनिट्रेट करके ये आ जाएगा सब ग्रेड पे। सब ग्रेड का ये जितना भी कोई लूज़ मटेरियल था ये वेट हो जाता है। उसके बाद जब हम मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के साथ ही ये मटेरियल जो है ये सब बेस के अंदर मिक्स हो जाता है। इसको हम इसी तरह कंपैक्ट कर देते हैं।
रेनी सीज़न के अंदर अगर सब बेस में मॉइस्चर चला जाए या पानी चला जाए बारिशों का, तो उससे भी ये रटिंग के चांस बढ़ जाते हैं। 9th पॉइंट ये होता है कि हमने पुरानी सरफेस है असफाल्ट की, ये पुरानी सरफेस है, इसके ऊपर हमने ओवरले कर दिया तो नीचे वाली सरफेस पॉलिश रहती है, वो बॉन्ड नहीं बना सकती। हम थिकनेस बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल बाद 6 महीने बाद हमने इसके ऊपर एक लेयर दे दी। जब ये ओवरले की थिकनेस जो है ये बढ़ जाती है 50 सेंटी से ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त भी ये रटिंग के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ रीज़न से असफाल्ट में रटिंग होने की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।